पैदाइश सरगोदा, मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो मेरी Okay. पैदाइश जो है वो सरगोदा की है। कॉलेज और स्कूलिंग मेरी कोहाट और पिंडी और ओह, पेशावर इस साइड की ज़्यादा है। स्कूलिंग वहाँ हाँ, से यहाँ करके कॉलेज तो कराची पिंडी। कब आए आप? कराची में आए हैं 2012 में, जब मेरे अब्बा रिटायर हो गए तो हम लोग Okay. फिर कराची शिफ्ट हो गए। तो कराची में उस वक्त तब से फिर कराची तो पढ़ा कुछ कराची में आपने क्या पढ़ा? बैचलर्स कराची में हुआ है, मास्टर्स कराची में हुआ है, सारी नौकरी कराची के अंदर हुई है। Okay. ये स्टैंड अप का सीन, ये सारा कंटेंट हम्म। क्रिएशन का सीन जो है वो कराची में हुआ है। तो पिंडी में और पेशावर के अंदर तो सिर्फ मैं सिर्फ सप्लीज आई हैं मेरी, पेपरों में फेल हुआ हूँ, अम्मा अब्बा से डांटे खाई हैं। लेकिन कराची में पास हुआ? कराची में आके मैं पास हुआ। ये सिंध, क्या थैंक यू जादू सो था? मच, थैंक यू सो मच सिंध बोर्ड। ये जादू क्या था ये बताएं। सिंध बोर्ड का जादू। इसके पीछे क्या राज है? कराची बहुत अकोमोडेटिंग शहर है। हम्म। कराची आपको मायूस नहीं करेगा, आप करने वाले बने। सही बात है। आप कहीं पे भी नाकाम हो रहे हैं, कराची के अंदर आप आएंगे, कराची आपको बोलेगा ओके ब्रो, मैं तेरा सीन कुछ ना कुछ बना दूंगा। दैट्स सो ट्रू। बाकी आपका सीन फिर वो बन ही जाता है। तो शौक लगा कराची आके, इजी था सेटल होना एज अ यंग बॉय? मुझे याद है जिस दिन हम लोग कराची शिफ्ट हुए तो हम चूंकि ज़्यादातर पंजाब में रहते, पैदाइशी पंजाब की, तो हमें कराची का ना, हम कराची वाले तो थे बट हम कराची में रहे नहीं थे। तो मुझे याद है जब वहाँ पहला दिन था, इमरान फारूक को लंदन में उनका मर्डर हो गया था। जब लंदन में हुआ था ना मर्डर, तो हिस्टोरिक दिन पे आए हैं। बिल्कुल। और कराची ने फिर अपना जलवा दिखाया जब कराची ने, फिर जब एक लंदन से फ़ोन आया और उन्होंने बोला सब बंद है भाई। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जब हम पहुंचे पूरा शहर खाली था, पूरा शहर खाली था, सब बंद हो चुका था। और हम अपनी खाला के घर गुलिस्तान जौहर में रुके थे और राबिया सिटी, दी वन एंड ओनली द फेमस राबिया सिटी के अंदर मुझे याद है मैंने पान के केबिन से जाके गोगो पान मसाला ख़रीदा था और वो अकेला एक पान का केबिन था और वो खुला हुआ था। और मैंने पूछा यार आपने इतने गट्स कैसे हैं कि आपने खोला हुआ है? तो उसने बोला ये ANP का इलाका है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मुझे बात समझ में, ओके फाइन। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको हिट हुआ कि अच्छा क्या, ओके फाइन, क्या डायनामिक्स क्या है और हम कौन है, हमें किस पार्टी में फिट होना है और हमें क्या करना है। किस पार्टी में फिट हुआ? अहले सहूलत वल जमात। क्या अहले सहूलत वल जमात इज लाइक आई एम फ्लेक्सिबल। जहाँ मैं सहूलत देखूंगा। बड़ा खतरा है भाई, आजकल कुछ पता नहीं किस पे आप फंसे। मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ। सही है, गुड, अच्छी चॉइस थी। हाँ ना, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा की भाई, ऐसे ही चलना चाहिए। लोग कहते हैं भाई जब पॉलिटिशियंस आइडियोलॉजी को मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम किस सिलसिले में इतना संजीदा होकर बैठ गए भाई। हमें अपना फायदा देखना चाहिए कि भाई हमारे लिए बेहतर कौन है। पर एज अ यंग बॉय जो कराची में यंग ही थे भाई आप उस वक्त, तो आप स्टार्ट हुआ आपका कराची का सफर। ग्रोइंग अप इन कराची एक लड़के को कैसे अफेक्ट करता था उस टाइम पे? क्या लगता है आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आई? हाउ डू यू सी इट नाउ व्हेन यू लुक बैक? मुझे लगता है कराची कोकीन की तरह। ओके, ये तो अच्छा बोला है आपने। हाँ, ये नशा है, ये आपको लग जाता है, आपको नहीं पता चलता है। कराची इज एडिक्टिव। कराची मतलब कि आपको पता है कि ये कुछ जगहों पे आपको डैमेज दे रहा है मगर आपको मजा आ रहा है। डैमेज कैसे दे रहा है कराची? आपको पैरानॉइड कर देता है कराची। हर कराचीइट आपको पैरानॉइड थोड़ा सा मिलेगा, उसकी हर वक्त नहीं कि यूं सी रहती है। अब तो नहीं होती है, अब होती है। मैं और आप ड्राइव करते कहाँ होती है यार? सिग्नल पे मेरा दिमाग बहुत चलता रहता है। अच्छा, फिर शायद मैं अपने बबल में रहती हूँ तो आराम से ड्राइव करके। नहीं आप अच्छा, ये लड़कों के साथ है, फिर शायद हो सकता है। हाँ, लड़कों के साथ है कि वो साइड में से यूं देखते रहेंगे, बाइक आ रही है, बाइक आ रही है, बाइक आ रही है, आगे चलेगी, आगे चलेगी, आगे चलेगी। अच्छा, रात के वक्त मुझे होता है, रात के वक्त में ड्राइव करते थे, बाइक वाला ओके निकल गया, ओह ठीक है चलो क्लियर है। नहीं अच्छा, मेरे साथ क्योंकि मेरी स्नैचिंग दोनों दिन में हुई है, मैं डे लाइट के अंदर मतलब कि मेरे साथ हुआ है तो मेरा दिमाग दिन में भी उतना अलर्ट पे है। एंड दिस इज व्हाट अ ट्रू कराची हाइट्स, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू कराची हाइट्स फील्स लाइक। आप कितने मोबाइल चोरी हुए? 2 अच्छी बात है, 5 हुए भाई, डकैती हुई हमारे यहाँ, इस टाइप की बात। डकैत घुसे थे घर में। नहीं, अब कराची अच्छा हो गया है। अच्छा देखिए, मैं तो मलिक कैंट में रहता हूँ। अच्छा, मैं तो मलिक में रहता हूँ। तो वो तो एक अच्छी जगह है। हाँ, मलिक कैंट बाकी का कराची भी बहुत बेहतर हो गया है। बट मैं आपको एक बात कहूँ, अब मेरी ये अपने ना आपने गलत नब्ज मेरी छेड़ दी है। अच्छा, हाँ, आप कहाँ रहती हैं? नहीं, आसपास में, आसपास जो ज्यादा खतरे वाला इलाका है। अच्छा, ज्यादा खतरे वाला इलाका है। ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। मैं एक अपना भाषण शुरू कर दूंगी। ओके, सो आप कह रहे थे कि पैरानॉइड होते हैं कराची वाले, इसलिए वो थोड़ा सा आपको वो करता है। कराची का जो आपको इफेक्ट करता है, कराची आपको थोड़ा सा पैरानॉइड कर देता है, आपके अंदर एक हल्का सा डर खौफ सा आ जाता है।
आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी हो जाते हैं। मतलब हम लोग जब थाईलैंड गए तो हम थाईलैंड जाके भी रोड पे चलते हुए देख रहे थे, बे यार फिर ख्याल है बे भाई बैंकॉक है यार, यहाँ थोड़ी होगा, वहाँ कुछ और होगा। वहाँ कुछ और। सॉरी, ये बहुत careful है। Okay. एग्जैक्टली तो वो आप भूल जाते हैं थोड़ी देर की। ये मसला आता है कि आप अच्छी जगह जाके भी कुछ और ही सोच रहे हैं कि यार मोबाइल स्नैचर कब आएगा, हालांकि वहाँ कुछ और लोग हैं जो आने के लिए तैयार बैठे हैं, बट आप कह नहीं मोबाइल स्नैचर चाहिए। ओके, ठीक है। आपने हिफ्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब 6 या 7 या 8 क्लास में हाँ आपने 7 किया, 8 लाख। वो तो काफ़ी बड़ी उम्र होती है और आपका अपना इनिशिएटिव था। सो आई वाज अ बिट सरप्राइज कि उस पॉइंट पे क्यों सोचा आपने? नहीं मैं इतनी बड़ी नहीं थी, मतलब कि आई वाज लाइक 13 14। या लेकिन छोटे से शुरू करते हैं ना यूजुअली, और फिर उस वक्त याद करना काफ़ी मुश्किल होता है या नहीं? नहीं मैं अच्छा कुरान पाक की जो सबसे जो एक खूबसूरत चीज़ और जो सबसे प्यारा मौजज़ा ये है कि ये दिलों में समाने के लिए आया ये कलाम। आप इसको जिस टाइम भी पढ़ना शुरू करें, मतलब कि अब मुझे अक्सर औक़ात टाइम हो जाता है और मुझे लगता है कि इसे मैं बीच के पारे भूलना शुरू कर जाता हूँ, क्योंकि ये आता भी जल्दी है और जाता भी जल्दी है। तो रमज़ान का वो टाइम होता है जिसमें मैं मतलब संजीदगी से इसको लेके बैठता हूँ और उसको मुझे दोबारा याद करना होता है, और मैं हमेशा सोचता हूँ अबे यार ये अब टाइम लगेगा। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तेज़ी के साथ सूरत हाल जो है वापस आती है। तो अब मैं कोई 35 इयर्स का हो चुका हूँ, तो उस टाइम पे भी ये चीज़ आ जाती है। मेरे अब्बू बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने भी याद कर ही लिया है। हमारी दादियाँ जो आपने देखा होगा वो रोज़ कुरान याद पाक करती पढ़ती थी, हाँ। थीं, तो वो ये उनको भी ज़ुबान याद पे हो जाता है आ सूरह जाता था, यासीन, हाँ। सूरह रहमान, सही सूरह बात है, वाक़िया। हाँ। तो मगर यस बचपन में आसान होता है 6-7 जब आप 6-7 साल के होते हैं, बट मुझे लगता है कि 13-14 साल की उम्र भी एक बड़ी अच्छी एज है। और थोड़ा-सा बच्चे को अगर आप मदरसे भेज रहे हैं तो मैं कहूँगा ये एज ज़रा बेहतर है। बेहतर है। हाँ, कि उसको समझ में भी आए उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। हाफ़िज़ होना यस। आपके काम को किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है, या अब ये दोनों सोच के हिस्से डिफरेंट तरीके से पैरेलल चल रहे होते हैं या कहीं ओवरलैप करते हैं? मुसलमान होना एक या दीनदार होना मुझे लगता है इट्स अ लाइफ स्टाइल। हमारे दीन की सबसे खूबसूरत बात है कि इट्स अ लाइफ स्टाइल है, कोई ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई कि आपको हफ्ते या इतवार को किसी जगह जाना है या कुछ करके आना है। ये आपका एक लाइफ स्टाइल है। हम जो काम कर रहे हैं मुझे लगता है वो उसकी विंडो है। ओके, सही है। दीन तो सुबह से लेकर शाम तक है। सही बात है, सही कह तो रहे हैं। वो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई एक अलग अलग या अनोनी कोई चीज़ है। सॉरी मैं अपने नहीं, साइलेंट करना भूल गया। नहीं। श्रीलंकन सिम चल रही है मेरे पास अभी भी, आप अंदाज़ा लगाएं। क्या बात है। बहरहाल तो अब हिफ्ज़ जो है उसने मुझे एक्चुअली बहुत फ़ायदा दिया। उससे फ़ायदा एक तो ये होता है कि एक तो दिमाग जो है आपका, मुझे लाइन्स आज तक कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज़ के अंदर। मतलब कि स्टैंड अप मेरा सारा फ़िल बदिया है, लाइन्स रील्स की फ़िल बदियाँ हैं, मूवी में अभी हमने काम किया, मुझे इतना कोई चैलेंज नहीं आता चीज़ों को याद रखने में। ओके। तो वो इसलिए क्योंकि इतना वो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना, आपको 3-4 साल एक उस एक्सरसाइज के अंदर हो के, और फिर आप हर साल जब रमज़ान में दोबारा बैठ रहे हैं उस साइकिल को दोबारा दोहरा रहे हैं, तो वो आपके दिमाग का मैकेनिक्स जो है ना कुछ ऐसे बन जाते हैं। जैसे मैं हिफ्ज़ करने वालों को बहुत एनवी करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि यार कितना अच्छा है ना, आपका दिल चाहे आपने यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि इस वक्त आप हाथ में रखें, चलते चलते आप कोई भी सूरह पढ़ के कहीं से पारा कर लें और आप कितना सुकून महसूस करते हैं। वो हमने एक रुकू कर लिया। हमारे यहाँ जो है ना वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हिफ्ज़ जो है वो करना चाहिए, बट मुझे अब ऐसा लगता है हिफ्ज़ करने के बाद उससे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि अगर मैं समझ के पढ़ लेता। ओके। क्योंकि अब थोड़ा सा इसे जो कुरान पाक के अंदर जो चीज़ें हैं मुझे पता तो चले जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आपको बताया क्या है, अल्लाह ताला आपको एड्रेस कैसे कर दें, अब वो याद है मुझे, मगर मुझे ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, हाँ, किस डायरेक्शन में। हाँ, अब कुछ थोड़ा थोड़ा जिस तरह मैंने कोई तर्जुमा कहीं कहीं पढ़ा है तो अब मैं पकड़, अब मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उसको। ओके मैं ये जो पढ़ रहा हूँ सूरह बनी इसराइल के अंदर ये इनका किस्सा चल रहा है, बनी इसराइल का किस्सा चल रहा है, ये हज़रत मूसा का किस्सा है कि जब उन्होंने असा को पकड़ा, जादूगर के सामने फेंका तो अज़दहा बन गया, क्या हुआ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि ओके अब मैं ये पढ़ रहा हूँ और मुझे ये पता है और मुझे ये पता है। यस, दैट्स ट्रू। ताबिश हाशमी को आप जानते हैं बहुत अरसे से, और कहानी सभी ने बहुत दफ़ा सुनी भी है कि एक ही मोहल्ले में रहते थे आप लोग। हाँ, हम लोग जब हम लोग कराची शिफ्ट हुए थे पिंडी से, तो हम करीब 5 में जब आए तो वो बहुत ही खाली सी एक जगह थी। तो उस टाइम पे ज़्यादा लोग तो नहीं होते होंगे। ज़्यादा लोग नहीं थे, तो ताबिश भाई भी उस दिनों नए नए वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो मुझे याद है हम लोग हम चंद एक लड़के थे सारे कराची के शपाटर टाइप के, और नाइट मैचेस हम खेला करते थे। तो हमने देखा हम नाइट मैच खेल रहे थे,
और ताबिश भाई ऊपर वाली गैलरी से हमें देख रहे थे, वो कि यार अच्छा ताबिश की आंखों में था कि यार मुझे बुलाओ ना। ताबिश आप सुन रहे हैं? तो ताबिश ये मुझे बात सच है हाँ, या गलत है? तो हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त